पितृपक्ष में रोजाना इन 5 स्थानों पर जलाएं दीपक। पितरों के साथ माँ लक्ष्मी भी होंगे प्रसन्न। पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है। लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करेंगे और उनके नाम से श्राद्ध करके दान पुण्य के कार्य करेंगे। माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और संतान को खुशहाली के साथ जीवन बिताने का आशीर्वाद देकर सर्व पितृ अमावस्या के दिन वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों को सच्चे मन से याद करते हुए हम यदि रोजाना घर के इन 4 स्थानों पर दीपक जलाएं तो ऐसा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना इन 4 स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 17 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और इस दिन से लेकर अगले 15 दिन तक रोजाना इन स्थानों पर दीपक जलाने से आपको जल्द ही इसकी शुभ प्रभाव दिखने लगेंगे। न सिर्फ आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे बल्कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होती हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद उनके नाम से दान पुण्य आदि करते हैं। आइए जानते हैं आपको पितृपक्ष में रोजाना किन 4 स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसीलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। 2. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पितृपक्ष में रोजाना शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में रोजाना यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती है। 3. घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। 4. पितरों की तस्वीर के नीचे दीपक जलाएं। घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था ना हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतारकर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपको पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। 5. ईशान कोण में भी जलाएं दीपक। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है।
इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून शांति स्थापित होती है। चलिए अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन से उपाय करने चाहिए। काले तिल और बेलपत्र के उपाय। 1. अगर आप पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जल या दूध में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष दूर होता है। 2. अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करें। आप काले तिल का दान मंदिर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3. पितृपक्ष के दौरान स्नान ध्यान के बाद बेलपत्र पर राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। 4. पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है। अतः श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में बड़े वृद्ध की सेवा और सम्मान करें। उनका दिल ना दुखाएं और ना ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। 5. अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रति तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक रोजाना स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और जौ मिलाकर पितरों को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब जानते हैं पितृदोष के उपाय। 1. पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाते हैं। 2. पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षय और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। 3. पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। 4. पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पंचमुखी, 7मुखी, 8मुखी और 12मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृस्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो की जानकारी देखने के लिए दे सकूं।